आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में से मनन करेंगे और जो थीम हम लेके चल रहे हैं उसको लेके चलेंगे। जब जब कुछ नया बोलने का दिल करेगा तो उसको रोक करके एक हफ्ता मैं कुछ नया बोलूँगा, फिर बाकी इसको हम चलाएंगे। जब शुरुआत किए तो ख़त्म करेंगे। हम लोग पढ़ेंगे गिनती की किताब, उसका 33 अध्याय, उसका 16वां पद को जरा हम इस बार देखेंगे। और सिनैने के जंगल से कूच करके, सिनै के जंगल से वो लोग कूच किए, किरबोन तथवा में डेरा किया। कहाँ पर? किरबोन तथवा में। हाँ, किब्रोत हत्तावा है ना, किब्रोत हत्तावा जो है जगह में उन्होंने क्या किया, अपना डेरा को डाला। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु ने इनको सिनै के जंगल में बहुत देर तक रखा था। गिनती उसका 10 अध्याय अगर हम देखते हैं, हम देख सकते हैं वहाँ पर इनको जंगल में बहुत समय तक रखा, लगभग 2 साल वहाँ रखा। 10 का 11 और 12 पढ़ेंगे जरा। गिनती 10 का 11 12। दूसरे वर्ष वे दूसरे महीने के 20वें दिन का बादल साक्षी के निवास पर से उठ गया। हाँ, तब इजरायली सीनै के जंगल से प्रस्थान करके निकले। सीनै के जंगल से प्रस्थान किए। कब? जब बादल उड़ गया मिलाप वाले तंबू से। यह उनके लिए चिन्ह होता था कि मिलाप वाले तंबू के ऊपर बादल रह जाता था। जब रुक जाता था उसका मतलब इनको यहाँ रुकना है, ये जगह प्रभु पसंद कर रहा है रहने के लिए, ठहरने के लिए। जब बादल उड़ जाता था तो लोग समझ जाते थे कि अब प्रभु की इच्छा है आगे बढ़ने के लिए, और वे लोग आगे बढ़ जाते थे। तो लगभग दूसरे साल बोल रहा है वो। तो हम देखते हैं कि कितने समय तक वो लोग वहाँ पर अपने समय को गुजारे। 12 पद पढ़ा। हाँ भैया। तब इजरायली सीनै के जंगल से प्रस्थान करके निकले। हाँ, और बादल पारान नामक जंगल में ठहर गया। हाँ, दूसरे जंगल में वो लोग घुसने लगे। 33 पद 33। फिर इज़राइल ने यहोवा के पर्वत से हाँ, स्थान करके 3 दिन की यात्रा की। यहोवा का पर्वत भी बोला जा रहा है सीनै पर्वत को, वहां से उन्होंने प्रस्थान किया। हाँ, और उन 3 दिनों के मार्ग में यहोवा की वाचा का संदूक हाँ, उनके लिए विश्राम का स्थान ढूंढता हुआ उनके आगे आगे चलता रहा। मिलाप जो वाचा का संदूक को सामने लेके जाते थे और वही से समझ में आता था कि कहाँ रुकना है, कहाँ ठहरना है करके। हाँ, पढ़िए। और जब वे छावनी के स्थान से प्रस्थान करते थे, हाँ? तब दिन भर यहोवा का बादल उनके ऊपर छाया रहता था। यहोवा का बादल उन पर क्या करता था? छाया रहता था। हम भी जब अपने जीवन में निकलते हैं, हमको लगता है हम तो अकेले जा रहे हैं, लेकिन हमको नहीं मालूम कि अदृश्य रूप से हमारे साथ कितने लोग साथ में हैं, है ना। प्रभु के 1 स्वरदूत है, 10 स्वरदूत है, हमको नहीं मालूम प्रभु कि किस प्रकार से गुप्त रूप से हमारी सहायता कर रहा है। हम विश्वासी लोग हैं, हम प्रभु के विशेष जन हैं, जिसके लिए प्रभु ने अपना लहू बहाया, अपना जान दिया। प्रभु हमारे सहयोग के लिए क्या करता है, कितने साथी सहयोगी हमें भेजता है, हमें जानने हमें पता नहीं रहता, लेकिन प्रभु क्या करता है, हमारे पीछे कई स्वर्गदूतों का पहरा रखता है। 35 पद। हाँ, और जब जब संदूक का प्रस्थान होता था, तब तब मूसा यह कहता था। जब संदूक को उठा कर ये लोग प्रस्थान करते थे तो मूसा कुछ बोलता था। क्या बोलता था? हे यहोवा उठ और तेरे शत्रु तितर बितर हो हे जाएं। यहोवा उठ, तेरे शत्रु तितर बितर हो, और तेरे बैरी तेरे सामने से भाग जाएं। तेरे दुश्मन तेरे सामने से भाग चले जाएं, है ना। अर्थात शैतान की सारी सेना वो भी रुके रहती थी देखने के लिए क्या तमाशा हो रहा है यहाँ, है। तो मूसा को प्रभु ने सिखाया था और वो बोलता था, हे प्रभु उठ, तेरे शत्रु क्या हो जाएं, तितर बितर हो जाएं, तेरे बैरी भाग जाएं यहाँ से, अब तू उठ जा रहा है तो, है ना। वो भी किनारे किनारे रुके रहते थे ताक झांक करने के लिए, क्या हो रहा है जरा पता तो करे इस्राएलियों की मंडली में, है। शैतान भी क्या करता है, ताक झांक करता रहता है, लगा रहता है। जहाँ हम कमज़ोर होते हैं वहाँ पर हमारे को पकड़ लेता है, इसलिए हमें सावधान रहने की जरूरत है। 36 पद भी पढ़े। हाँ, और जब जब वह ठहर जाता था, जब वो बादल ठहर जाता था, मिलाप वाला तंबू को वहाँ रुकना चाहिए था, तब मूसा क्या बोलता था? तब तब मूसा कहता था, हाँ, हे यहोवा हजारों हजारों इस्राएलियों में लौट कर आ जा। हे यहोवा हजारों हजार इसराइलियों के बीच में क्या कर, लौट कर आ जा, है ना। हम एक
गाना गाते हैं, वो दरअसल पाकिस्तानी गाना है ना। हाँ, लश्करों के रब अहद के संदूक, तू हज़ारों हज़ार में लौट कर आ। तो हम देखते हैं ये पाकिस्तानी गाना है, उसमें उर्दू लफ्ज़ बहुत हैं, और हम देखते हैं कि यही मूसा के गीत को लेकर उसने क्या किया है, वहाँ डाला है कि मूसा कहता था प्रभु अब तू लौट कर आ जा, है ना, अब यहाँ पर बस जा, तेरे लोग यहाँ पर रुक रहे हैं, तू भी क्या कर यहाँ हमारे साथ रुक। और हम देखते हैं कि वहाँ पर प्रभु ने आग लगा दिया। 11 अध्याय का 1 से जरा हम देखें जरा सा, हाँ क्या क्या घटनाएं घटी उस जगह में। फिर वे लोग बुड़बुड़ाने लगे, लोग कुड़कुड़ाने लगे और यहोवा के सुनते बुरा कहने लगे, बुरा भला कहने लगे। अर्थात यहोवा ने सुना, हाँ, और उसका कोप भड़क उठा। परमेश्वर सुनता है, क्रोध भी करता है, हाँ, और यहोवा की आग उनके मध्यम में जल उठी। यहोवा की आग उठी उनके बीच में, लिखा वचन में, हाँ, और छावनी के एक किनारे से भस्म करने लगी। छावनी से एक किनारे भस्म, उसको आप लोग पढ़िएगा। परमेश्वर आग है। एलिया के समय भी जब प्रार्थना की, आग उतर के आया, जब भस्म किया। मूसा के समय में भी आग का बादल दिखता था। जब मूसा को प्रभु पहली बार दर्शन दिया, तभी झाड़ी में क्या देख रहा था, वो आग देखा, परमेश्वर को आग के रूप में देखा। पेंतीकुस्त के दिन में लोगों के सिर पर लोगों ने क्या देखा, आग को देखा। एक आग के समान सिर के ऊपर में क्या कर रही है, ठहरी हुई है ना क्या। ऐसे करके जब पहली बार पेंतीकुस्त उतरा, लोगों को ऐसा दिखाई दी, आंखें खुल गई उनकी। वो क्या थी, परमेश्वर की आग थी, पवित्र आत्मा की आग थी। परमेश्वर क्या है, आग है ना, आग के वो जैसा है परमेश्वर। लेकिन ये वाली आग नहीं जो जला देती है ना, ये वाली आग नहीं जो लकड़ी कोयले से हम जलाते हैं, केरोसिन से, नहीं नहीं, वो नहीं। वो ऐसी आग है जो जलाती नहीं है, लेकिन चाहेगी तो जला सकती है। हालेलुया, चाहेगी तो वो जला सकती है, पर वो जलाती नहीं है। और उस जगह का नाम तबेरा पड़ा, ताबेरा पड़ा, क्योंकि उन लोगों ने क्या किया था, परमेश्वर को गुस्सा दिलाया था। वहां परमेश्वर की आग जल उठी थी उस परान के जंगल में। हम देखते हैं कि ये सब घटना घटी। लोग, 2 प्रकार के लोग हर कलीसिया में होते हैं। एक जो पूर्ण रीति से प्रभु को समर्पित है, प्रभु के पीछे चलते हैं, और एक जो है वो आधे अधूरे वाले लोग रहते हैं। प्रभु को ठीक से नहीं पकड़ा, प्रभु को ठीक से नहीं समझा। इसलिए इस्राएलियों की मंडली में वही हो रहा था। बहुत तेरे अच्छे थे, लेकिन बहुत तेरे क्या कर रहे हैं, कुड़कुड़ाने वाले, बुड़गड़ाने वाले। ऐसा क्यों नहीं हुआ, मेरे को प्रेसिडेंट क्यों नहीं बनाया, मेरे को आगे क्यों नहीं बुलाया, मेरे को तारीफ क्यों नहीं किया, वगैरह वगैरह। ये सब वैसे ही होता है। परमेश्वर को भी उन लोग विरुद्ध बोलते हैं, है ना। प्रभु ने एक अच्छी चीज़ दे दी, अरे इसका ऐसा होता तो और अच्छा होता। अरे भैया, जो मिला उसको तो खुश रहो, हैं, जो मिला उससे खुश रहो, नहीं उसमें भी नुक्स निकालने लग जाते हैं। हम अपनी आशीष में क्या करते हैं, कई बार परमेश्वर पर उंगली उठाते हैं। परमेश्वर की दी हुई आशीष से हम संतुष्ट नहीं होते, ये एक पाप है। यही कुड़कुड़ाना, यही बुड़बुड़ाना है। प्रभु ने जो अगुवे रखे हैं कलीसिया में, उन अगुओं की अगुवाई में नहीं चलना, उनकी अगुवाई को तुच्छ समझना, ये भी क्या है, पाप है। वहीं से शैतान काम करना चालू करता है और आपके जीवन में घुस जाएगा। फिर आपको क्या करेगा, आप मंडली के साथ नहीं रह पाओगे, आप अलग कट जाओगे वहां पर। शैतान की यही योजना है, क्या करे, आपको अलग कर दे, फिर कमजोर करके, दुर्बल करके क्या करे, दबा के नष्ट कर दिया आपकी आत्मा को। हमें सावधान रहना है। जो मंडली जहां जा रही है हमें वहां जाना है ना। मरेंगे तो सब एक साथ मरेंगे ना, हालेलुया। खुशी रहेंगे तो सब लोग एक साथ खुश रहेंगे ना, सब एक साथ संघर्ष करेंगे, सब एक साथ लड़ेंगे, एक साथ हमें रहना है। प्रभु दल बांध के चलना है। प्रभु के लोगों को क्या करना है, दल बांध के चलना, एक के पीछे एक हमको चलना है। प्रभु ने जब हमें नया जीवन दिया, हमें एक नई बात हमारे जीवन में आनी चाहिए, लेकिन लोग क्या करते हैं, उसी पुराने जीवन में लगे रहते हैं और कई बार पुरानी चीज़ों को याद करने लग जाते हैं, है ना। ये कुड़कुड़ाने बुड़बुड़ाने वाली आत्मा ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। ये पादरी भले कोई नाराज हो या ना भी हो, परमेश्वर आपसे नाराज होगा, याद रखना है। कुड़कुड़ाना को किसने सुना, परमेश्वर ने सुना। वो क्रोधित हुआ, आग लगा दिया।
हमारे जीवन में कई लोग, इसलिए वचन कहता है कि रोगी भी हो गए, मर भी गए। हमें सावधान रहना है। हम प्रभु के सामने मेज में रोटी खाते हैं। मनुष्य को धोखा दे सकते हैं, परमेश्वर को देंगे क्या? मन के हर विचार को प्रभु सुनता है, उसको धोखा नहीं दे सकते। इसलिए हम डर के आने, इसलिए प्रभु का वचन कहता कई लोग क्या है, रोगी हैं, दुर्बल हो गए और सो भी गए। क्यों? क्योंकि प्रभु के मेज को आदर नहीं कर रहे, प्रभु के बदन को समझ नहीं पाया क्या है ये, कैसे पवित्रता से चलना, कैसे शुद्धता रखना, कौन सी जीवन अच्छी जीवन प्रभु ने दिया। अब वापस वो गड्ढे में जाना नहीं का कोशिश नहीं करना है। हालेलुया। अगर हम पढ़ेंगे जरा सा उसका 4 पद से, फिर जो 11 का 4 से, हाँ, फिर जो मिले जुले भीड़ उनके साथ थी। हैं? अरे सर, ठीक से पढ़ो। कितना का? फिर जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी, मिली जुली भीड़ उनके साथ में थी, वह कामुकता करने लगी, वो कामुकता करने लगी। और इजरायली भी फिर रोने और कहने लगे, हाँ, हमें मांस खाने को कौन देगा? हमें मांस खाना है, बहुत दिन हुआ मांस नहीं खाए हम लोग, मीट नहीं खाए। आगे, हमें वही मछलियाँ स्मरण है हमको मछली याद आ रहा है, नील नदी में पकड़ते थे, जो हम मिस्र में सेंत मेंत खाया करते थे। हाँ, और आगे? वे खीरे और खरबूजे और खीरा खरबूजा कुछ नहीं मिल रहा है जंगल में। हाँ, और गंदने और प्याज और लहसुन भी, प्याज भी नहीं मिल रहा, लहसुन को चखने का दिल कर रहा है। आगे, परंतु अब हमारा जी घबरा गया है, हाँ, यहाँ पर इस मन्ना को छोड़ और कुछ भी देख ये नहीं पड़ता। मन्ना, मन्ना सुबह मन्ना, रात को मन्ना, दिन रात मन्ना खा के हम क्या हो गए? उगता गए। क्या ये? कई बार हम लोग ऐसे ही करते हैं। हमको शरीर के लिए जो वहां पर भी प्रभु अच्छी चीज दे रहा, मन्ना बोलने से स्वर्ग की रोटी थी और सेहत के लिए अच्छी थी। हम तरह तरह के रोगों से बचे रहते हैं, दूसरी चीजें हम खा रहे, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता, बीपी बढ़ जाता, शुगर बढ़ जाता, क्या क्या उल्टा होता। अस्पताल वहां चलता फिरता कुछ भी नहीं था। हालेलुया। जंगल में कुछ भी अस्पताल नाम का चीज नहीं था। बुजुर्ग लोग भी थे पर चलते थे, शायद गधों में लेके जा रहे थे कि गाड़ियां थी कुछ उनको बैठा के लेने के लिए, हम नहीं जानते। कि कुछ 2 लोग पकड़ के ऐसे डंडे में कुछ उनको बैठा के चेयर रहता होगा, उसमें लेके जा रहे थे अपने बूढ़े माँ बाप को, हमें नहीं मालूम। लेकिन वो अस्पताल नहीं था। प्रभु की आशीष थी, कपड़े भी छोटे नहीं हुए, जूते भी नहीं घिसे। प्रभु ने जंगल में लेके गया लाखों लोगों को। वहां पर क्या कर रहे थे? वो संभाल रहे थे, रोज रोज संभाल रहे थे। हमारे जीवन प्रभु के हाथ में, प्रभु हमें संभालते हैं और जो अच्छा हमें देते हैं हमें को नहीं बुड़बुड़ाना है ना। मम्मी जो देती है, पापा जो देते थे, घर में जो आता है हमारे अच्छे के लिए आता है, हमको खाना है। मैं छोटा था बहुत नखरे वाला, इसलिए पतला दुबला भी था, लेकिन बाद में समझा तो सब कुछ खाना चालू किया। कद्दू हो, लौकी हो, सब पहले तो छूता नहीं था, सब पसंद आ गया। करेला सब अच्छा लगने लगा, है ना। शरीर में थोड़ा ताकत भी आया। नहीं तो जो प्रभु ने हमारे अच्छी चीज़ें रखी उसको वैल्यू को हम नहीं। पहले हम सिगरेट का मजा ले रहे थे, शराब का मजा ले रहे थे, नशे का मजा ले रहे थे, ही हा का मजा ले रहे थे, ठट्टा करते थे, उल्टे सीधे काम करते थे, उल्टे सीधे चीज़ें थी जीवन में। प्रभु ने वो सबसे निकाल लिया। दोबारा हमको क्या करता है? शैतान फिर से वो चीज़ में उलझाना चाहता है। हम उद्धार का जीवन पाके हम जब चले हैं, प्रभु हमको फिर से बढ़ा रहा है, नई जीवन में लेके चल रहा है, नई अनुभव, नई चीज़ें। शैतान हमको पुरानी चीज़ फिर से दिखाता है और क्या करता है? वहाँ पर हमको उलझाता है कि अरे देखो वो तो क्या मज़ा था, है क्या ऐसा वो चीज़ हमको नहीं मिल रहा, वापस वहाँ जाओ, वापस वहाँ ट्राई मारो, हैं वापस उस ज़िंदगी में थोड़ा सा स्वाद चख लो, कितना अच्छा था। पाप की ज़िंदगी को फिर से दिखाता है। वो अभिलाषा है जो संसार की है, शरीर की है, आंखों की है, उस सब बातों में, है ना, हमको फिर से शैतान क्या करना चाहता है? उलझाना चाहता है। हम अगर देखेंगे किब्रोत हत्तावा का अर्थ क्या है, तो किब्रोत हत्तावा का अर्थ होता है वासनाओं का कब्र, ग्रेव्स ऑफ लस्ट, हमारी वासनाओं का, लालसाओं का कब्र। क्यों? क्योंकि वहां पर लोगों ने परमेश्वर को पुरानी जिंदगी चाहिए। प्रभु ने बोला ठीक है मैं दूंगा। पढ़िए जरा सा 11 अध्याय का 18 पद से जरा पढ़ें। और लोगों
से कह, कल के लिए अपने को पवित्र करो, हाँ तब तुम्हें मांस खाने को मिलेगा, ठीक है, तुम्हें मांस खाना है, मैं मांस खिलाऊंगा। हाँ क्योंकि तुम यहोवा के सुनते हुए हाँ। यह कह कह कर रोए हो तुम रो रहे थे कि हमें मांस खाने को हमें मांस खिला, कौन देगा, कौन देगा। हाँ हम मिस्र ही में भले थे, हाँ, इसलिए यहोवा तुमको मांस खाने को देगा और तुम खाना। तुमको प्रभु मांस खिलाएगा, तुम खाना। आगे, फिर तुम 1 दिन या 2 या 5 या 10 या 20 दिन ही नहीं, अब 1-2 दिन 10-5 दिन के लिए नहीं खिलाऊंगा, परंतु महीने भर उसे खाते रहोगे। तुम महीनों के लिए मीट खाओगे। अब प्रभु बोला, मीट खाना चाहते हो ना, 1 दिन 2 दिन नहीं, 10-5 दिन नहीं, पूरा महीना भर के खिलाऊंगा तुमको मीट। आगे पढ़ो। जब तक वह तुम्हारे नथनों से निकलने न लगे, तुम खा के मैंने गले तक आ जाएगा तुम्हारा, तब तक खाना तुम। हाँ आगे, तब को उससे घृणा न हो जाए, जब तक कि तुम उससे घृणा ना करने लग जाओ उस चीज से। हाँ, क्योंकि तुम लोगों ने यहोवा को जो तुम्हारे मध्य में है तुच्छ हाँ। जाना है, परमेश्वर को तुम तुच्छ समझ रहे हो, तुम्हारे बीच में वो रहता है। आगे, और उसके सामने यह कहकर रोए हो हाँ, कि हम मिस्र से क्यों निकल आए। हम मिस्र से क्यों निकल गए, वहीं अच्छा था, दासत्व का जीवन अच्छा था। हाँ, फिर मूसा ने कहा, मूसा ने एक सवाल किया परमेश्वर से, जिन लोगों के बीच में हूँ उनमें से 6 लाख तो प्यादे ही है, 6 लाख तो सिर्फ ये लोग हैं, प्यादे हैं। हाँ, और तूने कहा है कि मैं उन्हें इतना मांस दूंगा हाँ। कि वे महीने भर उसे खाते ही रहेंगे। महीने भर मांस कैसे खाएंगे। हाँ, आगे परमेश्वर का उत्तर क्या था। क्या वे सब भेड़ बकरी गाय बैल उनके लिए मारे जाएं, क्या कि, करें, अपने जानवरों को मारेंगे क्या हम। हाँ, कि उनको मांस मिले, कि मांस मिल जाए महीने भर के लिए। या क्या समुद्र की सब मछलियां उनके लिए इकट्ठी की जाए, कि समुद्र की मछलियों को इकट्ठा करेंगे। हाँ, कि उनको मांस मिले। मांस कैसे मिलेगा। मूसा यहाँ पे घबरा रहा है। हाँ आगे, यहोवा ने मूसा से कहा, यहोवा ने मूसा को बताया, क्या यहोवा का हाथ छोटा हो गया है। यहोवा का हाथ छोटा नहीं हो गया है। अब तू देखेगा कि मेरा वचन जो मैंने तुझसे कहा है हाँ। वह पूरा होता है। तू देखेगा मेरा वचन जो मैंने तुझको दिया वो पूरा होता है या नहीं। नहीं। मूसा अब इतना विश्वासी व्यक्ति, वो घबरा गया है ना। इतना सब लोग उसके पीछे पड़ जाते थे, परेशान करते थे कि अपना विश्वास भी वो खो जा रहा था। वो भी परमेश्वर से सवाल कर रहा है, बोला प्रभु इतना मीट, 6 लाख तो खाली प्यादे हैं, है ना। उसका 13-14-15 लाख से कम लोग नहीं थे वहाँ। और हम देखते हैं कि उनको कहाँ से खिलाएंगे। अगर 6 लाख पुरुष हैं तो 6 लाख स्त्रियाँ भी होंगी, समझ के चलो, फिर बच्चे भी कम से कम 3 लाख होंगे, है ना। तो अंदाज़ा लगाओ 15 लाख से कम नहीं थे वो लोग। और हम देखते हैं कि इतने लोगों को कहाँ से खिलाएगा। प्रभु ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, बोला मेरा हाथ छोटा नहीं हो गया, मैं अपने वचन को पूरा करना जानता हूँ। इब्राहिम को इसलिए 100 साल में क्या किया, बच्चा दिया, है ना। जकरिया को भी उम्र बीत गया था तब जाके क्या किया, बच्चा दिया, है। कितना अद्भुत, नील नदी को 2 भाग कर दिया, अद्भुत आश्चर्य कर्म किया, है। प्रभु जब यीशु मसीह ने भी क्या किया, 5 रोटी और 2 मछली से क्या किया, 5000 को खिलाया, है ना। जो पुराने नियम में हुई, यीशु ने वो सारी बातें नए नियम में भी किया, सारी बातें नए नियम में भी वो उसने किया। और हम देखते हैं कि यहाँ पर नील नदी को 2 भाग किया, लेकिन नए नियम में पानी के ऊपर चलाया, है ना। किसको, पतरस को चलाया, खुद भी चला। और हम देखते हैं कि सारी बातें वहाँ पर भी उसी प्रकार से हो रही है। तूफान को भी डांटा, तूफान रुक गया, पेड़ को श्राप दिया, पेड़ सूख गया, है ना। और हम देखते हैं कि प्रभु कई कार्य उसने किए, और प्रभु ने कहा कि मेरा हाथ छोटा नहीं हुआ है। हाँ, 11 का 31 पद से पढ़ो, कैसे मिला उनको बटेर। 31 11 का, यहोवा की ओर से एक बड़ी आंधी आई। कहाँ से, यहोवा की ओर से। यहोवा की ओर से एक बड़ी आंधी आई, और वह समुद्र से बटेरे उड़ा के छावनी पर, ऐसा किया प्रभु ने, बटेर को आज्ञा दिया, सारी बटेरे उड़ के छावनी के पास में आ गई, उसके चारों ओर, और इतनी ले आई हाँ, कि वे इधर उधर 1 दिन के मार्ग तक भूमि पर, 1 दिन जितना आप चल सकते हैं उतना दूर तक ये बटेर छा गया,
पर 2 हाथ के लगभग ऊंचे तक छा गए। वो 2 हाथ ऊंचा छा गया, बटेर के ऊपर बटेर। सबने लिखा है कि दिन भर से लेकर रात तक वो लोग बटेर को जमा करते रहे हैं, और खाने के लिए मुंह में लिए थे। प्रभु ने क्या किया, मरी भेजा गुस्से से, ले खाओ करके, है ना। और गुस्सा आया परमेश्वर को, प्रभु ने वहां लिखा कि महामारी भेजा और उससे बहुत लोग मर गए। जिन लोग लालच कर रहे थे और जिनके मन बहुत परमेश्वर से अलग थे, दूर थे, प्रभु उनके मन को जानता था। प्रभु ने उन्हीं लोगों को मरी भेजा और वो लोग आधे लोग क्या हो गए, मर गए। इन लोगों को उनको क्या किया, वहां दफनाना पड़ा। घरों में पढ़िएगा, मैं पढ़ाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। और इसीलिए उसका नाम रख दिया क्या, किब्रोत हत्तावा, है ना। वो तो जंगल था, उसका क्या नाम रहेगा, ये परमेश्वर की ओर से रखा गया नाम है। अर्थात हमारे वासनाओं का कब्र। हमारे जीवन में हम जब एक मुकाम में चले, उद्धार पाए हैं और पुराने जीवन को जब हम छोड़ दिए हैं, हमको शैतान दोबारा उन सब पापों में क्या कर रहा है, उलझाने के लिए फिर से वो सब बातों को हमारे सामने लाएगा। अरे देखो शामू, अरे देखो ऐसा ऐसा वैसा। हमको क्या करना है, उन सब वासनाओं को कब्र देना है ना। उन सबको गाड़ देना है, उन सबको मार डालना है, उन सबको हमेशा हमेशा के लिए क्या कर देना है, नष्ट कर देना है। हमारे जीवन से क्या कर देना है, अलग करना है। ये किब्रोत हत्तावा हमारे जीवन में आएगा। जो नया जीवन का चाल प्रभु ने दिया, उसको बचाकर संभालने के लिए प्रभु ने हमको किब्रोत हत्तावा में लाएगा। शैतान हमें उलझाएगा, सारी बातें हमको फिर से दोबारा दिखाई देंगी। अरे ऐसा था, वैसा था, ये था, वो था। यहाँ पर खाने पीने की चीज़ है, लेकिन हमारे जीवन में खाने पीने की चीज़ नहीं है। हमारे लिए आत्मिक मतलब है ना। हमारे लिए इसका अर्थ क्या है, आत्मिक है। हम भी अपने जीवन में हो सकता है परमेश्वर को क्रोध दिलाएंगे, तो हम निकल गए हैं परमेश्वर की यात्रा में, स्वर्ग में, लेकिन हम बीच में नष्ट हो जाएंगे, प्रभु की आशीष से वंचित हो जाएंगे। इतना आसान नहीं है प्रभु के राज्य में प्रवेश करना। हालेलुया, है ना। इतना आसान प्रभु के राज्य में प्रवेश करना नहीं है। और प्रभु ने क्या किया, जो भी लालच किए और गलत लालसा कर रहे थे, लोभी लालची लोगों को जो खाने के लिए ही जीवन में थे, उन लोग, उनको क्या किया, प्रभु ने मार डाला और उन सबको वहाँ पर क्या किया गया, कब्र दे दिया गया। हमारे जीवन में भी क्या होना है, सारी बुरी बातों को क्या करना है, कब्र में दफनाना है, मार डालना है। जब हम लोग पढ़ेंगे रोमी 6 अध्याय उसका 6 पद, नए नियम में क्या लिखा है, रोमी 6 अध्याय उसका 6 पद। हम जानते हैं कि हाँ, हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, उसके साथ क्रूस पर चढ़ा दिया गया है, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए। हाँ, और हम आगे को पाप के दास्तव में न रहे। पाप के लिए हम मर जाएं, है ना, जीवन हमारा, और हम क्या करें, धार्मिकता के लिए हम जीने हम चालू कर दें। क्रूस पे लटका देना है पाप को, सारे साप को। प्रभु ने उसके लिए अपना दंड दे दी, सह लिया। अब उस क्या करना है, उसको त्यागना है, उसको गाड़ देना है हमारे जीवन में। ये प्रभु की इच्छा हमारे जीवन में है। इफिसी 4 अध्याय उसका 22वां पद भी हम देख सकते हैं। इफिसी 4 का 22। हाँ, कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व, पिछले जीवन के चाल चलन और पुराना स्वभाव, हाँ, को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार, अभिलाषाएं जो हैं, हाँ, भ्रष्ट हो जाता है, उतार डालो। उसको उतार देना है, उसको नष्ट कर देना है ना, हमेशा हमेशा के लिए हमारे जीवन में। कुलुसी 3 अध्याय 9 और 10 पद, कुलुसी 3 का 9 और 10। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, हाँ, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य को उसके कामों समेत उतार डाला है, उतार दिया है ना। पुराना जीवन अब चला जाना चाहिए, नया जीवन आना चाहिए, वो रह जाना चाहिए। नहीं तो प्रभु को हम कैसे खुश करेंगे, है ना। समय लग सकता है कि बच्चा भी लड़खड़ा रहा है, हम भी अपने आत्मिक जीवन में हो सकता है लड़खड़ा रहे हैं, और हम नहीं बोल सकते कि हमने 20 साल प्रभु के साथ जिया, 30 साल जिया, 40 साल जिया, हम लोग सिद्ध हो गए हैं करके, है ना। लेकिन हम सिद्धता के मार्ग में बढ़ रहे हैं, है ना। प्रभु हमें बलवंत बनाना चाहता है, जयवंत बनाना चाहता है, और शैतान हमें क्या करना चाहता है, उलझाकर वापस उस सब चीज़ में लेके जाना चाहता है। हम जो आशीष पाए अब तक, या जिस आशीष के पास में पहुंचने के करीब पहुंच गए हैं,
वहीं आखिरी दम तक वो कोशिश करता रहता है कि क्या करे, हमको क्या करे, वहाँ से हटा दे, है ना, हमको निकाल दे वहाँ से। हमको क्या करना है, सावधान रहना है, शरीर की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं परंतु आत्मा की अभिलाषा के अनुसार हमें जीवन जीना है, उसके नियंत्रण में। गलती 5 अध्याय के 19 पद में हम देख सकते हैं, पढ़ेंगे आप लोग घर में, उसको लिख लें, गलती 5 का 19, कि शरीर के काम क्या क्या हैं, है ना। वहाँ पर बड़े सुंदर ढंग से पौलुस समझा रहा है शरीर के काम क्या हैं, यही उल्टे सीधे काम है, खाना पीना, ये सारी चीज़ें, पाप श्राप, हमको वो सब चीज़ में मन नहीं लगाना। पढ़ें जरा सा रोमी 8 अध्याय 6 और 7, रोमी 8 का 6 और 7। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। आत्मा पर मन लगाना जीवन है, शांति है। 8 पद भी जरा पढ़ें। और जो शारीरिक दशा में है, हाँ, वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर वे सकते। परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। हम रहेंगे वैसे, प्रभु हमसे खुश नहीं होगा, संतुष्ट नहीं होगा। जिस चीज़ के लिए हमको निकाला प्रभु ने उस मिस्र देश से, वो कारण उद्देश्य कैसे पूरा होगा। हम तो अभी भी वहीं फंसे हुए हैं, हम वहीं पर चल रहे हैं, है ना। हमें लड़ना है, संघर्ष करना है, गिरना है, उठना है, लेकिन ये सब चीज़ों से क्या करना है हमको, हमें है जयवंत हमें होना है। तब हम परमेश्वर को क्या करेंगे, हम ग्रहण योग बलिदान ठहरेंगे, है ना। इसके लिए रोमी 12 के 1 में भी लिखा है, क्या है, अपने शरीरों को जीवित पवित्र भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है, यही आराधना है। हम स्तुति भजन खाली कर दें नहीं होगा, घर जाके फिर झगड़े करें, हैं, पति के साथ, पत्नी के साथ, एक के साथ, बच्चों को मारे पीटे, हैं, उल्टे सीधे काम करें, नहीं होगा। हमको नया जीवन की चाल को क्या करना है, अपने जीवन में स्थापित करना है। किब्रोत हत्तावा, है ना, वासनाओं का कबर है, बना देना है। सारी चीज़ें अब हमारे जीवन में क्या हो गई हैं, अब दफना दी गई हैं, फिर कभी जी उठने की नहीं है। हालेलुया। प्रभु वचन के द्वारा आप सबों को आशीष दे।